नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद अपना दल कमेरावादी ने नया सहयोगी तलाश लिया है। अपना दल कमेरावादी ने अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर लोकसभा चुनावी के मैदान में उतरने का ऐलान किया। अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को यूपी में गठबंधन करने की औपचारिक घोषणा की, लेकिन समझौते में अपना दल के उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे, जबकि एआईएमआईएम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। सूत्रों की माने तो असदुद्दीन ओवैसी ने भले ही पल्लवी पटेल को यानी कि अपना दल कमेरावादी के साथ हाथ मिला लिया, लेकिन यूपी में एक भी सीट पर चुनाव लड़ने का उनका मन नहीं है। एआईएमआईएम के एक बड़े नेता ने बताया है कि पार्टी इस बार किसी भी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। यूपी में ओवैसी ने पल्लवी पटेल के साथ हाथ मिलाया, लेकिन एआईएम नहीं उतरेगी, अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी एक भी सीट पर नहीं लड़ी थी और इस बार भी ऐसा ही निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बताते चले कि पहले चरण की 8 सीटों पर नामांकन खत्म हो चुका है, जबकि दूसरे चरण की 8 सीट पर पर्चे भरे जा रहे हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी के एक भी कैंडिडेट मैदान में नहीं उतरे हैं। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर एआईएमआईएम नेता वकील रशीद ने नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा था और उसे वापस भी ले लिया। पहले और दूसरे चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जहां पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। इसके बावजूद एआईएमआईएम ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव असदुद्दीन ओवैसी को भेजा था और ये मुस्लिम बहुल सीटें ही, लेकिन ओवैसी ने एक भी सीट पर चुनाव लड़ने की हरी झंडी नहीं दी। बता दें कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को कहा कि हम बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन से मुकाबला करेंगे। पिछले निकाय चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन अच्छा रहा, जिसके आधार पर लोकसभा चुनाव में बेहतर करेंगे। निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी संभल में नगर पालिका अध्यक्ष अपना बनाने में कामयाब रही थी और मेरठ की मेयर सीट पर बेहतर प्रदर्शन भी किया था। सपा, बसपा और कांग्रेस से भी ज्यादा वोट हासिल हुए थे। ओवैसी यूपी के जिन निकाय चुनाव के नतीजे के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं, उन क्षेत्रों की किसी भी लोकसभा सीट पर अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। मेरठ में सपा, बसपा ने भी गैर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, उसके बाद भी एआईएमआईएम अपना प्रत्याशी नहीं दे सकी। इसी तरह बिजनौर, नगीना और मुजफ्फरनगर सीट पर भी किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया। रामपुर और मुरादाबाद में 50% के करीब मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी हैं, लेकिन इन दोनों सीट पर ओवैसी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। संभल नगर पालिका सीट पर कब्जा जमाने के बाद भी लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ रही है। साथ ही इसके अलावा अमरोहा, बदायूं और बरेली लोकसभा सीट पर भी चुनाव नहीं लड़ी, जहां 27% से 38% मुस्लिम मतदाता हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।